नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज की क्लास में आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं प्रगतिवाद। प्रगतिवाद से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इससे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जितनी भी क्लासेज आपकी हो गई हैं, सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर नागेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है। बताइएगा प्रगतिवाद का जो आरंभ काल है वो किस वर्ष से माना है डॉक्टर नागेंद्र ने। ऑप्शन है दोस्तों, वर्ष 1936 ईस्वी से, 1938 ईस्वी, 1937 ईस्वी या फिर 1939 ईस्वी। कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष 1936 ईस्वी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर पूछा जाए संपूर्ण समय काल, संपूर्ण दोस्तों समय काल अगर पूछ लिया जाए, तब आपका उत्तर रहेगा वर्ष 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। ठीक है, काफी बार संपूर्ण समय काल पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंडकाव्य की रचना की है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। ऑप्शन है दोस्तों, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सुमन, नागार्जुन। सही उत्तर क्या है बताइएगा। दोस्तों, सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन ने जो है सीता पर खंड काव्य की रचना की है। खंड काव्य का क्या नाम है? तो नाम अगर पूछ लिया जाए तो खंड काव्य का नाम है भूमिजा। ठीक है, क्या नाम है? भूमिजा इसका नाम है। इसमें जो है सीता के पवित्रता त्याग को दर्शाया गया है। जब सीता अपनी पवित्रता सुचिता के प्रमाण हेतु भू समाधि लेती हैं, तो उस चीज का इसमें वर्णन किया गया है, इसीलिए इसका नाम है भूमिजा। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? बताइएगा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। काफी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो हो जाएगा आपका 1943 ईस्वी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1943 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर पूछा जाए प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, ये भी काफी बार पूछा गया है। तो भारतीय किसके द्वारा किया गया है? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किया गया है। अगर संपादक पूछा जाए, संपादक कौन थे? संपादक, तो संपादक दोस्तों थे सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे। ठीक है, शॉर्ट में हम लिख देते हैं अज्ञे। संपादक थे अज्ञे। और पूछ लिया जाए इसका प्रकाशन वर्ष, तो 1943। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसके द्वारा? तो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्मवीर भारती की रचनाएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी? बताइएगा। ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर उपर्युक्त सभी में। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा, दूसरे सप्तक में। ठीक है, धर्मवीर भारती की जो रचनाएं हैं वो दूसरे सप्तक में प्रकाशित हुई थी, नोट कर लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बताइएगा प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? सज्जाद जहीर, मुंशी प्रेमचंद, मुल्क राज आनंद या फिर शिवदान सिंह चौहान। कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। इतने पॉइंट इससे संबंधित आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ठीक है, कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अगर पूछा जाए प्रथम जो अध्यक्ष कौन थे, तो मुंशी प्रेमचंद थे। इस संगठन के महामंत्री किसको बनाया गया था? तो सज्जाद जहीर को। ठीक है, इस संगठन का अगर पूछ लिया जाए महामंत्री कौन था, तो सज्जाद जहीर थे, जबकि प्रथम अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। और लखनऊ में इसका जो है गठन हुआ था पहली बार वर्ष 1936 ईस्वी में। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। यात्री नाम से कविताएं लिखने वाले रचनाकार कौन है? यात्री नाम से जो है कविताएं लिखने वाले रचनाकार कौन है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 6 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सही उत्तर आपका हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन जो है दोस्तों वो यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। और इनकी अगर भाषा की बात करें तो संस्कृत और मैथिल भाषा में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। अगर पूछ लिया जाए यात्री नाम से जो कविताएं लिखते थे उनकी भाषा क्या थी, तो संस्कृत और मैथिल भाषा थी। ठीक है, चलिए, मूल नाम काफी बार इनका पूछ लिया जाता है। नागार्जुन का मूल नाम क्या है दोस्तों? तो मूल नाम है बैद्यनाथ मिश्र। याद कर लीजिएगा, बैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था वर्ष 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। पूछा जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1968 में किसको मिला था, तो नागार्जुन को ही मिला था। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों।
अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होगा क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने अभी बताया था। ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में हुआ था। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7 का, और कब हुआ था दोस्तों, तो 1936 ईस्वी में हुआ था। ये भी पॉइंट मैंने नोट करा दिया था पहले ही। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है, यानी कि 4 पुस्तकें इसमें से हैं, कौन सी पुस्तक इनकी नहीं है, पूछा जा रहा है, बताइएगा। अजय खंडहर, मेधावी, पंचाली, नरोत्तम, कौन सी पुस्तक इनकी नहीं है। दोस्तों ये तीनों पुस्तक जो है रांगे राघव की है, जबकि नरोत्तम जो पुस्तक है ये इनकी नहीं है दोस्तों। ये किसकी है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये पुस्तक किसकी है, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है, बताइएगा कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। प्यासी पथराई आंखें, तुम्हें सौंपता हूँ, तुमने कहा था, या फिर युगधारा। जितनी भी रचनाओं संबंधित दोस्तों इसमें प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो सभी प्रश्न इसमें लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुम्हें सौंपता हूँ, ठीक है। तुम्हें सौंपता हूँ ये रचना नागार्जुन की नहीं है। ये रचना किसकी है, तो त्रिलोचन की ये रचना है। किसकी है, त्रिलोचन की रचना है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है, बताइएगा इनमें से कौन सा कवि है जो प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, हरिऔध, या फिर नागार्जुन, कौन सा प्रश्न सही है। दोस्तों सही जो उत्तर आपका है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिऔध जो है प्रगतिवाद से संबंधित कवि नहीं है। ये द्विवेदी युग के कवि हैं। कौन से युग के कवि हैं, तो द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युगीन कवि इनको कहा जा सकता है, किसको, हरिऔध को। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है, बताइएगा कौन सा काव्य संग्रह दोस्तों नागार्जुन का नहीं है। प्रश्न नंबर 11, युग की गंगा, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, कौन सा दोस्तों काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है। अगर सही उत्तर की बात करें तो युग की गंगा। युग की गंगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नागार्जुन का नहीं है। ये केदारनाथ अग्रवाल का है। किसका है, केदारनाथ अग्रवाल का है। केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। किसका है, तो केदारनाथ अग्रवाल का है। नागार्जुन की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों, काव्य संग्रह हैं, वो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, और बाकी आपकी प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, ये सभी इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। प्रश्न नंबर 12 देख लीजिएगा। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसकी रचना है, बताइएगा। किसकी रचना है, धूमिल की है, त्रिलोचन की है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, या फिर मुक्तिबोध की है। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा धूमिल। किसकी एक रचना है, तो धूमिल की है। इसका नाम क्या है, मोचीराम। काव्य का क्या नाम है, मोचीराम। मोचीराम, ठीक है। मोचीराम काव्य का नाम है, जिसकी ये पंक्तियां हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जूता, एक जोड़ी जूता है। ये काव्य पंक्तियां किससे ली गई हैं, मोचीराम काव्य से ली गई हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों राम कथा पर आधारित कौन सा काव्य है, बताइएगा राम कथा पर आधारित कौन सा काव्य है। सही उत्तर हो जाएगा भूमिजा। मैंने अभी बताया था, सीता जी का इसमें वर्णन किया गया है, राम का भी वर्णन किया गया है, लेकिन मुख्य पात्र जो है सीता को बनाया गया है। मेन फोकस किस पर किया गया है, सीता जी पर। तो भूमिजा जो ये रचना है ये दोस्तों राम कथा पर आधारित है। प्रश्न है दोस्तों प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिएगा, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन। यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था, बताइएगा त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था। काफी कवियों के नाम जो है वास्तविक नाम पूछे जाते हैं, वास्तविक नाम या फिर बचपन के नाम, तो इनको जो है आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसी तरह से त्रिलोचन का जो वास्तविक नाम था दोस्तों वासुदेव सिंह। क्या नाम था, वासुदेव सिंह इनका नाम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी लोग इसमें त्रिमूर्ति सिंह या फिर त्रिलोकीनाथ यहाँ पर उत्तर लगा देते हैं, लेकिन गलत है। वास्तविक नाम था इनका वासुदेव सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है, बताइएगा। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये रचना किसकी है। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये रचना है त्रिलोचन की। किसकी है, त्रिलोचन की है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है, बताइएगा। राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय, या फिर हिंदी भाषा प्रांतीय,
कौन सा ऑप्शन इसका सही है? दोस्तों सही उत्तर की बात करें ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। अगर पूछा जाए किसने की थी, तो सज्जाद जहीर, सज्जाद जहीर। ठीक है, इतने पॉइंट इससे संबंधित नोट कर लीजिएगा। काफी बार पूछा जाता भारत में कब हुई थी, तो भारत में 1936 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी प्रथम बार? तो लखनऊ में हुई थी, लखनऊ। ठीक है, अगर पूछा जाए जो है अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इतने पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट इससे संबंधित हैं। प्रश्न है दोस्तों, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? बताइएगा दार्शनिक आधार क्या है प्रगतिवाद का? साम्यवाद, पूंजीवाद, प्रयोगवाद? ऑप्शन सही है दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साम्यवाद है। अगर पूछा जाए ये किसकी देन है, तो मार्क्सवाद की देन है। ठीक है, इसका दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद। अगला प्रश्न है आपका, किस कवि को का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? बताइएगा किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? रामदास मिश्र, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, नागार्जुन? कौन सा उत्तर इसका सही है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामदास मिश्र का जो संबंध है वो प्रगतिवाद से नहीं है। प्रश्न है दोस्तों, युग की गंगा किसकी रचना है? बताइएगा युग की गंगा बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, तो किसकी रचना है दोस्तों? ऑप्शन केदारनाथ सिंह, केदारनाथ मिश्र, या फिर प्रभात इनका नाम है, केदारनाथ अग्रवाल, या फिर रामेश्वर शुक्ल? कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है युग की गंगा। इनकी अन्य रचनाएं देख लीजिएगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, नींद के बादल, कुल मेहंदी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, लिख लीजिएगा कहीं पर। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? बताइएगा विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि कौन नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी, नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर दिनकर? कौन सा ऑप्शन सही है प्रश्न नंबर 21 का? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन जो है ये विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं है, लेकिन ये प्रगतिवादी मार्क्सवादी विचारधारा के कवि हैं। किस विचारधारा के हैं? तो प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? बताइएगा किस काव्यधारा के हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कविता, समकालीन कविता? सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवाद। ठीक है, इससे पहले वाले प्रश्न में भी अभी आप लोग देख रहे होंगे, तो प्रगतिवाद के कवि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। बताइएगा वो कौन सी नहीं है दोस्तों? धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना? कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? प्रगतिवाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा, धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। ठीक है, ये प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रगतिवाद की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उन पर नजर डाल लीजिएगा आप लोग, ये प्रवृत्तियां आपकी हैं। सामाजिकता का आग्रह, ठीक है, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, पूंजीवाद व्यवस्था और प्रवृत्ति का विरोध, सामाजिक चेतना और भाव बोध का लक्ष्य, ये इतनी प्रवृत्तियां जो हैं प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? बताइएगा आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए। किसको कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए किसने कहा है, तो चंद्रभूषण सिंह ने कहा है, चंद्रभूषण सिंह। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? बताइएगा किसकी कविता संग्रह है फूल नहीं रंग बोलते हैं? अभी आप लोग देख भी चुके होंगे, दूसरे प्रश्न में मैंने इसका जिक्र किया था। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। अगर प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाए तो 1965 ईस्वी की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इससे संबंधित ये चीज़ें आप लोग नोट कर लेंगे। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1965 ईस्वी है। ठीक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। अगर पूछा जाए किसकी रचना है, तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। अन्य कविताएं दोस्तों इनकी हैं युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, अपूर्वा, ये सभी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला देखिएगा प्रश्न, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचनाकार रचना की दृष्टि से गलत है? बताइएगा। ऑप्शन दोस्तों, नागार्जुन युगधारा, शिवमंगल सिंह सुमन वीणा, त्रिलोचन धरती, केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा? कौन सा ऑप्शन जो है रचनाकार और रचना की दृष्टि से गलत है, बताना है आपको। दोस्तों वीणा के जो रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर बी,
वीणा के जो रचनाकार हैं उनका नाम शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है। ठीक है, वीणा के जो रचनाकार हैं वो कौन है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत। इसलिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो है रचनाकार और रचना की दृष्टि से बिल्कुल गलत ऑप्शन आपका है। अगला प्रश्न आपका देख लीजिएगा, प्रगतिवादी कविता के प्रतिबिंब, मुहावरे, शब्द, चित्र ये सब कहाँ से लाए गए? बताइएगा कहाँ से लाए गए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकृति के बीच से, जनजीवन के बीच से, राजनीतिक उथल पुथल से, या फिर विद्रोही प्रवृत्ति से। कहाँ से लाए गए बताइएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 27 का जनजीवन के बीच से। ठीक है, जनजीवन के बीच से लाए गए, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लीजिएगा, हरिजन गाथा किसकी रचना है? बताइएगा हरिजन गाथा किसकी रचना है दोस्तों? तो नागार्जुन की रचना है। अगला देखिएगा प्रश्न, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? बताइएगा दोस्तों। केदारनाथ अग्रवाल की ये काव्य पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये कविता कौन है? आज नदी बिल्कुल उदास थी। कविता का क्या नाम है? कविता है आपकी आज नदी बिल्कुल उदास थी। ठीक है, ये कविता का नाम है जिसकी ये पंक्तियां हैं। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपनी पानी में। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यही आपका आखिरी प्रश्न है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कौन सा ऑप्शन सही है। कल्याणी, सुनीता स्मृति, सरोज स्मृति, या फिर तुम और मैं, कौन सी कविता इनकी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज की क्लास की दोस्तों हम लोग यहीं पर समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई क्लास के साथ। जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास जरूर शेयर कर दें। हर एक महत्वपूर्ण कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपकी वीडियो रहने वाली है।